मेरी और एक तो बदल जाए। अब दोनों खासी है सर। शुरुआत करते हैं सर, और जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ठीक बढ़िया है। मिल के करेंगे सर, आप अकेले को नहीं डालेंगे हम, क्योंकि मैं भी माननीय श्री वीरेंद्र जी सरपंच साहब बिलेक के थे, वो मेरे घर आए और मुझे बताया कि दिनेश जी सर इस प्रकार ये करने से ये होगा और मेरे पास अच्छा सा काम है, आप आओ देखने। तो मैंने उनको पैरों से लगा के ऊपर तक देखा था, क्योंकि मैं एक घमंड मेरी महाराज की और एक वन विभाग की और तीसरी सिलाई की दुकान है। ठीक है, 3 काम तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, और ये चौथा वाला काम क्या है। तो फिर मैं टाइम निकाल के, जैसे कि सरपंच साहब ने आपको कल बुलाए होंगे, इसी प्रकार मैं भी गया, देखा। देखने के बाद मैंने सारा समझा, समझने के बाद वास्तविक में वो चीज आपने नहीं देखी जो अपन अगली पिक्चर खत्म हो चुकी थी। अपन पीछे गए, आपने वहां गया, 1 घंटा लेट हो गया था। तो वो पिक्चर मैंने देखी, आपने नहीं देखी, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मीटिंग में देख लेंगे अपन। वहाँ पे सर क्या होता है, 100 साल पीछे से चलते हैं, अपने बाप दादा क्या कर रहे थे, बाप दादा के बाप दादा क्या कर रहे थे, कैसा घर का गुजारा चला रहे थे, कितना रुपया चाहिए थे और कितने मेंबर थे, वो सारा बायोडाटा बताते हैं। बायोडाटा बताने के बाद मेरे को सारा समझ में आया। तो मैं तो उस जगह वहाँ पे तो 35,000 रुपये महीने के बता रहे थे। गरीब घर सा हो, गाँव का हो और खेती बाड़ी वाला हो, तो भी 35,000 रुपये मिनिमम होने चाहिए आज की तारीख में, तब जाके घर का गुजारा चलता है। तो मैं तो 10,000 का था। तो मैंने विचार किया यार मेरी में जो घमंड थी वो तो यहाँ पे फिट हो रही नहीं है मेरी, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, मोदी जी की मतलब सर्वे रिपोर्ट के गरीब क्यों हैं, गरीब की मतलब और अमीर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जब पैदा हुए तो एक समान थे, सब समान ही थे। गरीब कौन था, अमीर कौन था, एक ही, सब एक मानव तो एक ही थे, नर नारी 2 ही थे, तीसरा तो ही नहीं, इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। तो 2 होने के नाते मतलब एक समान थे, लेकिन उनको रणनीति अलग अपनाई और उनको रणनीति अपनी अलग बनाई। अलग बनाने के मार्फत से वो बड़े हो गए और अपन जमीन में घुस गए और मवेशी में घुस गए और मेरी तेरी में जमीन में घुस गए। ठीक है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये मेरी है, तेरी है, और लड़ाई की, पुलिस वालों को दिया। पैसा अहमदाबाद से कमा के लाए सर, लेकिन उस खाकी वर्दी वाला ले गए। उनको नहीं देना था, लेकिन वो अपने पे निर्भर था, क्योंकि अपन को सिखाया ऐसा कि लड़ाई, क्योंकि अपन आदिवासी है। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा कम, और पढ़ाई के बारे में देखना चाहे तो अपन तो नहीं बराबर है। अगर अच्छा व्यक्ति, अगर बड़ा व्यक्ति के सामने, अगर जैसे कि माननीय श्री सरपंच साहब के सामने अगर मैं बैठने की औकात नहीं है मेरी, लेकिन मैं बैठ क्यों पा रहा हूँ, मेरा भाई भी सरपंच साहब थे, 20 साल उनको राज किया था। उनकी वजह से मैं सीखा कुछ, वो सरपंच थे और मैं सीखा, पंचायत बॉडी में बैठा, जॉब कार्ड बनाया, जो भी काम आया वो मैं लिखता रहा और करता रहा। करने के बाद मैं सीखता गया, और उसके बाद ऐसा कारवा मेरे सामने खड़ा हो गया। वो मतलब मैंने बताया सर सरपंच साहब ने वीरेंद्र जी को, तो ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैंने बोला मैं बेस कर सकता हूँ, आप तो फॉर्म भरिए और पेमेंट तो एटीएम से निकाल के देता हूँ, चलो केसरिया जी में। बाकी साली होटल में मीटिंग थी और वहाँ से पेमेंट मैंने तुरंत जमा कराया। तुरंत जमा कराने के बाद मेरे को गांव में किसी को नहीं बताया मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, गांव में कब बताया, जब मेरे 28,000 रुपये जेब में आ गए, उसके बाद इनको बताया कि ये देख मेरे पास पेमेंट, ये पेमेंट में वो काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से आया है। इनको तक नहीं बताया, शंकर जी को भी नहीं बताया, जो भी पड़ोसी उनको भी नहीं, मेरा परिवार काका को भी नहीं बताया। काका आर्मी है, ड्यूटी कर रहे हैं, एक फौजी है, कंट्रोल चला रहे हैं, और सरपंच साहब वो भी वर्तमान में हार चुके हैं, नहीं है, उनको तक किसी को नहीं बताया, हवा तक नहीं लगने। उसके बाद 28,000 रुपये का कारवा खड़ा करने के बाद मैंने बताया कि मैंने ये प्रूव किया, अगर आपको आना है तो चलो मेरे साथ। तो सरपंच साहब भी है मेरे साथ, उप सरपंच साहब भी है, प्रतिनिधि भी है, एमएलए भी है, बड़े बड़े हस्तियां सारी है मेरे साथ। अभी ये आपके यहाँ सरपंच साहब अकेले दिख रहे हैं यहाँ के, लेकिन मेरे साथ जब बड़ा सेमिनार होगा और केसरिया जी मीटिंग होगी, उस समय सब लोग आएंगे और सबसे मिलवाऊंगा। ये हमारे लक्ष्मण जी सरपंच साहब हैं, भाई साहब, ये उप सरपंच, प्रतिनिधि, एमएलए साहब, सबके सब हैं इसमें। लेकिन वो क्यों नहीं बताते हैं अपन को,
क्योंकि उनको पता है मैं यार इस गरीब घर से जाऊंगा तो इसने मतलब कोई स्कीम मैंने बताई थी, जो काम बोला था कि एमएलए साहब आप जीत जाओगे, मैं वोट तो दूंगा लेकिन मेरा ये रोड निकाल देना, ये हेडपम्प लगा देना, वो समस्या पूरी की नहीं, तो वो फिर अपने घर कैसे आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। इस प्रकार बड़े लोग अपने घर नहीं आएंगे क्योंकि वो उनकी अंदरूनी चलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को ही बिठाते हैं, बरोबर अपन अपने जैसे लोग को नहीं। अच्छा हाँ, उनका अच्छा सरपंच है, उनको मिलने वाला है, तो उनको फोन करके बुलाएंगे, सरपंच साहब आप आइए, काम है, तो वो बताएंगे। और वो सरपंच साहब ऐसे एमएलए और सरपंच साहब की तालमेल रहती है सर। कड़ी मिली हुई है वार्ड पंच से लगा के सरपंच, प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये एक कड़ी है सर। कड़ी में से रही। ठीक है, कड़ी। तो ये जो आपके सामने कल बताया है, जो भी केंद्र सरकार का मामला है, नहीं कि राज्य सरकार का है। राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार है, जो वन विभाग का डिपार्टमेंट केंद्र सरकार से चलता है, और ये भी मोदी जी का डिपार्टमेंट है पूरा बायोडाटा, और उनके दायरे में रह के काम कर रहे हैं, मतलब नहीं कि अलग अलग नहीं कर रहे। तो आप तो तय दिल से खुल के उतर जाइए, और मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। और फॉर्म नंबर पे चढ़ा है सर, और बैंक डायरी, आधार कार्ड आपके साथ में लेके आया हो, फिर साथ में से हाँ तो दे दीजिए सर, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करनी सर। पहले से अपन